हरे कृष्णा। तो कई लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? कई बार देखते हैं बड़ा 30 साल का व्यक्ति है, 40 साल का व्यक्ति है और हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक से डेथ हो गई, एक्सीडेंट से डेथ हो गई, अभी जीवन पूरा नहीं हुआ। मनुष्य जीवन जो उसने लिया, इतने पुण्यों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है और वो सार्थक ही नहीं हुआ और बहुत ही जल्दी मृत्यु हो गई। माता पिता भी परेशान है, परिवारजन भी परेशान है। ऐसे हमने बहुत बार देखा है, यंग एज में डेथ। तो क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों हो जाता है उस व्यक्ति के साथ कि अभी पूरा टाइम नहीं उसने पूरा किया और इतनी जल्दी मृत्यु हो गई? तो ये सारा का सारा सिद्धांत कर्म पे आधारित है ना। जैसा कि बताते हैं कलयुग का समय है, तो कलयुग में मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य और मंद बुद्धि होगी, ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि कलयुग के अंदर दुख, तकलीफ, विपदाएं, है ना, और अकाल मृत्यु, जल्दी मृत्यु, व्यक्ति अपना समय पूरा नहीं कर पाएगा। ये सब कलयुग के लक्षण भागवतम में बताए गए हैं। हम क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि हम शास्त्रों को पढ़ते नहीं। शास्त्रों में जो बातें बताई गई हैं, कलयुग के लोग कैसे होंगे, किस तरह की कठिनाइयाँ होंगी, कितनी परेशानी होंगी, कैसे प्राकृतिक विपदाएं आती रहेंगी, वो सब चीज़ें हमने पढ़ी ही नहीं। इसलिए और विश्वास भी नहीं, शास्त्रों पे विश्वास भी नहीं, भगवान की कही हुई बातों पे विश्वास नहीं। लेकिन हम बस झेलते हैं, दुखी होते हैं और हमारे सामने प्रश्न होता है ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं, हमने ऐसा कोई गलत नहीं किया, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? हम अच्छा करें, हमारे साथ बुरा क्यों होता है? ऐसा प्रश्न बहुत आता है। तो हमें कर्म के सिद्धांत को समझना होगा। तो हम कहाँ से आए हैं? पहले तो हमें देखना होगा हम कहाँ से आए। हम भगवान के यहाँ से हम यहाँ पर आए और हमारी भोग करने की प्रवृत्ति है यहाँ पर, है ना। हमारा लक्ष्य भगवान की भक्ति नहीं है। एक मनुष्य का लक्ष्य, जो मनुष्य बनता है तो 84 लाख योनियों में, है ना, 80 लाख योनियाँ पार करके तब मनुष्य जीवन में आता है। 4 लाख टाइप के मनुष्य हैं और मनुष्य में भी बहुत कैटेगरीज हैं, अलग अलग चेतना है। बहुत ही मुश्किल से वो भगवान की भक्ति में आता है। जाने कितने पुण्य करने के बाद भगवान की भक्ति में आता है। वहाँ भी अगर वो ठीक से भक्ति नहीं कर रहा या वो भक्ति कर ही नहीं रहा, इस संसार के सुख सुविधा में इस शरीर से ही आसक्त है, इस शरीर से आकर्षित है और इसी को प्रसन्न करने के लिए वो सारे कार्य कर रहा है, तो जो उसकी आत्मा है वो हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इस सिद्धांत को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और आत्मा का है भगवान का अंश है। शरीर को हम पॉलिश करते रहें, पिंजरे को जैसे पॉलिश कर दें और उसके तोते को कुछ खाने को ना दे तो तोता मर जाएगा। ऐसे ही जो हम शरीर को ही पॉलिश करते रहते हैं, शरीर के कोई खिलाते सजाते रहते हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर का जो तोता रूपी आत्मा है वो मर जाती है और इंसान पूरी तरह से भोग प्रवृत्ति में, पाप कार्यों में लग जाता है और अपने गलत कर्मों को बनाता रहता है। उन्हीं गलत कर्मों का रिजल्ट आता है कि हम अपना ये जीवन काल भी पूरा नहीं कर पाते। फिर जो हमारा जीवन जीने का तरीका है वो हमको बहुत फ्रस्ट्रेशन देता है, हमको बहुत डिप्रेशन देता है, क्योंकि हमको अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता। बहुत धन आ जाए बहुत भोग कर लें, बहुत धन आ जाए बहुत भोग कर लें, तो जैसे ही धन की कमी होगी डिप्रेशन हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, उससे भी वो बहुत अधिक परेशान रहता है। तो इसलिए बहुत लोग यंग टाइम में चले जाते हैं। स्ट्रेस आया, स्कूल में पढ़ाइयाँ हो रही है, वहाँ पे बच्चों को स्ट्रेस आता है, हार्ट अटैक हो जाता है इतनी कम उम्र में, है ना। और रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें डेथ हो जाती है। तो ये एक बहुत ही दुखद चीज़ है। ये इतनी मुश्किल से व्यक्ति मनुष्य जीवन में आया और उसने भक्ति के लिए सोचा भी नहीं। जब गर्भ में होता है ना जी, भगवान से प्रार्थना करता है मुझे इस कष्ट से निकालो भगवान, उसको सब याद रहता है और मैं बाहर आके भक्ति करूँगा। लेकिन बाहर आके वो रिश्ते नाते संसार सबको देख के भूल जाता है भगवान को, है ना। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, माया ताड़े तपट झपटिया धरे। कृष्ण को भूल कर जीव भोग की इच्छा करता है और माया उसको झपट्टा मारती है।
माया का काम यही है, उसको सिखाना, पनिशमेंट दे के सिखाना कि तुम्हारे जो कोई भी हैं, माता पिता सखा मित्र, सब कृष्ण ही हैं। भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं ही तुम सबका मालिक हूँ। अहम त्वम बीज पद पदा, बीज देने वाला पिता मैं ही हूँ। तो उन भगवान से, अपनी सोर्स से अलग होकर जीवन जीना हमको दुख ही देने वाला है, हमें परेशानी ही देने वाला है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। भक्ति ही हमारे जीवन का आधार है, भक्ति ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो हमको उसके आधार पे जीवन जीना चाहिए। और अपने बच्चों को भी, अगर हम उनकी सुरक्षा चाहते हैं तो उनको भी इसी भक्ति में लगाना चाहिए। कई बार ये प्रश्न भी आता है कि जो लोग भक्ति भी कर रहे हैं, देखिए मृत्यु तो अटल है, लेकिन कलयुग में क्या है, कलयुग में बताया है कि लोग यंग एज में भी डेथ करेंगे। तो कई बार पहले राम राज्य में भी गए थे कि आप राजा अगर धार्मिक है तो उसके राज्य में किसी को भी अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए, पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। और होती भी नहीं थी। अगर राजा धर्म परायण होता था तो प्रजा शिकायत लेके पहुंच जाती थी राजा के पास कि आपके रहते हैं हमारा जवान बेटे की मृत्यु कैसे हो गई। राजा को उसको पूरा रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते थे कि राजा जिम्मेदार है, कैसे मृत्यु हो गई। तो धर्म परायणता सबसे पहली है। फिर भी अगर भक्ति कर रहे हैं तो हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए मृत्यु अटल है, और ये सब भगवान की इच्छा से होता है। भगवान हमें आगे के जीवन में और अधिक, अगर कोई भक्ति कर रहा है, अब भगवान को लग रहा है कि अब यहाँ पे इसकी भक्ति स्टॉप होती है, तो भगवान उसको नेक्स्ट बर्थ में और अधिक भक्ति करने के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर प्रदान करते हैं। कई बार भगवान की लीला भी होती है, जब भक्त कई बार ऐसे मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो कई बार उनकी भक्ति पूरी हो गई होती है, भगवान उनको अपने पास बुला रहे हैं। तो भक्तों के लिए भगवान का अरेंजमेंट अलग होता है, शुद्ध भक्तों के लिए। जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो बहुत संकट में ही हैं, क्योंकि भगवान के प्रोटेक्शन में वो आए नहीं। ठीक है, भगवान सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, हर जीव को प्रोवाइड कर रहे हैं, चींटी को भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हाथी को भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और सबको प्रेम करते हैं भगवान। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के हृदय में वास करते हैं और भगवान के पर्सनल प्रोटेक्शन में चले जाते हैं। ज़रूर अपनी सुरक्षा अगर आपने करनी है, और अगर आप इन चीज़ों से परेशान हैं तो भगवान की भक्ति आज से ही करना शुरू करें, भगवान के बारे में जानना शुरू करें, उनके भक्तों के बारे में जानना शुरू करें, कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करें, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। हरे कृष्णा।